हे स्टूडेंट्स, बच्चों कल हम बात कर रहे थे कैसे इनइक्वालिटी जो हमारी डिफरेंट फॉर्म्स में इनइक्वालिटीज़ हैं। मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था जिसमें आपने क्या क्या लिखा था बच्चों, किस किस तरीक़ों में इनइक्वालिटीज़ आती हैं, असमानताएं हमारे समाज में किस किस प्रकार से आती हैं। जैसे हमने फर्स्ट देखा था इनइक्वालिटी ड्यू टू कास्ट डिस्टिंक्शन, अलग अलग कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, इस वजह से भी आते हैं। और हमने क्या देखा था, रिलीजियस डिफरेंसेस है हमारे बीच में, है ना, बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं इंडिया में। फिर हमने देखा था कुछ जगहों पे जेंडर डिस्पैरिटी भी थी, वुमेन को सेम काम करने के लिए कम पैसा दिया जाता है, लड़कियों को पैदा होने के बाद तुरंत जल्दी मार दिया जाता है। तो हमने ये देखा था जितने लड़के और लड़कियों का रेशियो उसमें लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियां बहुत कम हैं, है ना। तो हमने देखा था इस वजह से इनइक्वालिटी होती है। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखेंगे और किस वजह से इनइक्वालिटीज़ होती हैं, वो है रेशियल डिफरेंसेस। रेशियल डिफरेंसेस की वजह से भी बच्चों इनइक्वालिटी हो जाती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में कई सालों पहले क्या था, वाइट और ब्लैक के बीच में भेदभाव किया जाता था। यही चीज़ बच्चों हमने साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल में भी देखी अभी पीछे, जब हम लोग बात कर रहे थे बच्चों डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडाइज की, तब हमने वहाँ पे भी देखा था कैसे नेल्सन मंडेला ने, अपार्थीड कहा जाता था कि वहाँ पे ब्लैक्स को स्लेव्स बना लिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था, उनसे काम कराया जाता था, तो इसके अगेंस्ट काम किया था। तो बच्चों जो रेशियल डिफरेंसेस होते हैं, रेस में फ़र्क, यानी कलर में, वो कभी हमारे हेयर के कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, कभी हमारी स्किन के कलर के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, इससे भी इनइक्वालिटी बढ़ती है। तो सम टोटल करें तो हम लोग किस किन तरीक़ों से इनइक्वालिटीज़ बढ़ती है, कोई भी इनइक्वालिटी हो बच्चों, चाहे कास्ट से रिलेटेड हो, रिलीजियस इनइक्वालिटी हो, रेस इनइक्वालिटी हो, या जेंडर इनइक्वालिटी हो, ये सब क्या है, हमारे समाज के लिए बहुत बुरी है। आप समझते हो ये चीज़ को। और हम लोग ये चैप्टर हमारी कोर्स बुक में इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि हम सब, अभी हम लोग छोटे हैं, हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं, नहीं तो अगर कुछ सालों बाद ये चीज़ हम लोग को समझाई जाए, अगर यही चीज़ें जो मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये सब अगर आप किसी ऐसे पर्सन के समझाओ जो जाके 50 या उससे ऊपर की एज का हो चुका है, तो उसके लिए चीज़ समझना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि तब तक उसके ब्रेन में या उसके माइंड में स्टीरियोटाइप्स बैठ चुके होंगे। हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि अभी हमारा समझने का जो पावर है वो ज़्यादा है, ठीक है। एंड हमारी कोशिश होनी चाहिए इसको हम जितना समझ रहे हैं उतना स्प्रेड करें, कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जो इनइक्वालिटीज़ हैं, प्रेजुडाइसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, ये कितना ख़तरनाक है। अब बच्चों बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। हमें पता है डाइवर्सिटी एक नेशनल फिनोमेना है, पूरे देश में डाइवर्सिटी है। हमने पूरा एक चैप्टर किया है डाइवर्सिटी पे, और किस किस फॉर्म्स में, बहुत सारे फॉर्म्स में बच्चों, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, ऑक्यूपेशन डाइवर्सिटी है, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है। हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन इसको एक्सेप्ट भी करती है, वो कहती है कि डाइवर्सिटी है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस डाइवर्सिटी में भी सब एक साथ रहे। कैसे? इतने सारे बच्चों हमारे इंडिया में लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स है। डायलेक्ट्स मतलब एक ही लैंग्वेज के कुछ पार्ट्स आप कह सकते हो, सब पार्ट्स। तो इसी वजह से अब देखो, इंडिया की कोई एक या दो नहीं बल्कि पूरी 22 नेशनल लैंग्वेजेस हैं, और सारी लैंग्वेजेस को बच्चों इक्वल राइट्स हैं, सारी भाषाओं को फ्लरिश करने का इक्वल मौका दिया जाता है। एक भाषा में जो भी चीज़ छपती है, जो भी टेक्स्ट होता है, उसको दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया जाता है, कि अगर कोई अच्छी पोएम लिखी गई, कोई अच्छी नॉवेल लिखी गई, है ना, कोई अच्छी स्टोरी लिखी गई, तो उसे दूसरे लोग भी पढ़ पाएँ, दूसरी भाषा के लोग भी पढ़ पाएँ। इसके अलावा बच्चों रिलीजियस फील्ड में भी आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियनिटी, सारे रिलीजन्स हमारे यहाँ अच्छे से रहते हैं। तो इसके लिए भी पूरा राइट दिया गया है कि आपको जो रिलीजन को फॉलो करना है आप उसको फॉलो कर सकते हो, एंड अपने रिलीजन को जैसे चाहो वैसे भी फॉलो कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी और को इससे हानि ना हो, ठीक है बच्चों। कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 25 में फ्रीडम हमारे पास है, राइट टू फ्रीडम
ऑफ रिलीजन एंड एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं। एंड आर्टिकल 25 में बच्चों क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड दी हेल्थ एंड टू दी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, मतलब अगर किसी को नुकसान ना हो तो क्या मिला है? ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। मतलब कि किसी को नुकसान ना हो, अगर ऐसा हो कि किसी को नुकसान ना हो तो उस कंडीशन में जितने लोग हैं सबको क्या मिला है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, जो हम सोच विचार करते हैं हमें उसका फ्रीडम है। एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेट रिलीजन, जो भी हमारा रिलीजन है हम उसमें विश्वास रख सकते हैं, श्रद्धा रख सकते हैं, हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारा रिलीजन है उस पर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि सोशल फील्ड्स में भी डाइवर्सिटी है, इसलिए उसने क्या ध्यान रखा है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है बच्चों, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्रिएट करनी चाहिए। आर्टिकल 46 में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? द स्टेट shall promote with special care and educational and economic interest of the weaker sections of the people, and in particular of the scheduled caste and the scheduled tribes, and shall protect them from the social injustice and all forms of एक्सप्लॉयटेशन। क्या मतलब है बच्चों? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज हुई, हम इसको इजी लैंग्वेज में समझ भी लेते हैं कि जो स्टेट है, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट का ये काम है कि जो भी लोअर सेक्शंस हैं, लोअर सेक्शंस भी नहीं बच्चों, मैं स्पेशली कहूँगी वीकर सेक्शंस, जो थोड़े पिछड़े हुए वर्ग हैं, वो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इनके साथ कोई सोशल इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। और जितने भी एक्सप्लॉयटेशन के फॉर्म्स हैं, इनके साथ कोई गलत करता है तो आपको उनको प्रोटेक्ट करना है और इनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर इतना ही। आप आज न्यू वर्ड्स लिख कर आओगे अपनी फेयर नोटबुक में। प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स एंड अपार्थीड, ये 4 टर्म्स आप अपनी फेयर नोटबुक में, एसएसटी की फेयर नोटबुक बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं बनाई है वो बना लो। एंड प्लीज़ अब जो जूनियर क्लासेस की नोटबुक्स हैं उनमें मत काम करो, आप सीनियर बच्चे हो बच्चों, 6th क्लास के, प्रॉपर रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने हैं। ओके।